औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से यही उम्मीद है कि आप खैर खैर से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे क्लासेस चल रहे थे माशाल्लाह से बहुत सारे क्लासेस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह से यही उम्मीद है कि आप सब ने उसको देखे होंगे, समझने की कोशिश किए हैं कि हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी को किस तरीके से देख रहे हैं। तो हम लोग लास्ट टाइम यही देखे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने से कुछ लोग आए, वहाँ पर जो फेस्टिवल होता था वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए आते थे। तो उनमें से पहले 6 लोग आए और फिर माशाल्लाह से वो 6 लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट किया। फिर जब वो चले गए तो फिर वो 12 लोग आए, वहाँ पर 12 लोगों ने फिर से इस्लाम एक्सेप्ट किया। और उसके बाद जब ये 12 लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा लेकर गए कि हम लोग ने कुछ वादे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए गए कि हम लोग शिर्क नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, लड़कियों को नहीं मारेंगे और ज़िना नहीं करेंगे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ें लाए हैं उस पर मानेंगे। कुछ चीज़ें और भी थे जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी। उसके बाद ऐसा होगा कि 73 लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था। ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था कि जब उनके साथ जब मूसा इब्न उमर जब उनके साथ गए थे उनको सिखाने के लिए, तो जब वो आए तो उन्होंने बोले कि अब माशाल्लाह ऐसा हो गया था कि मदीने में बहुत सारे लोग, हर घर में कोई ना कोई इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था और लोग चाहते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना अब आ गए, वहाँ पर आ जाए। तो देखिए अब हिजरत का सिलसिला स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह। हिजरत करना मतलब क्या है? अपने शहर को छोड़कर किसी और शहर को जाना, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला के लिए, ओके, दीन फैलाने के लिए, अल्लाह ताला के लिए। जब हम लोग हमारी सिटी छोड़कर किसी और सिटी में जाते हैं तो उसको बोलते हैं हिजरत, ओके। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बिज़नेस करने जा रही हूँ, मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो उसको हिजरत नहीं बोलेंगे। हिजरत किसको बोलते हैं? जब हम लोग अल्लाह ताला का काम करके एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं वो हिजरत करके जाना, ओके। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम पड़ा कि मदीने में उन लोग वेलकम करने वाले हैं तो सबसे पहला जो यहाँ से जाने वाले थे वो अबू सलामा। हमने इसके पहले भी सुने थे कि अबू सलामा वो शख्स थे जब वो अबिसिनिया गए थे, इनको यहाँ पर बहुत तकलीफ़ देने लगे, कुरैश के लोग जो थे बहुत तकलीफ़ देने लग गए थे, तो अबिसिनिया चले गए थे। जब अबिसिनिया से वापस आए तो फिर उन्होंने वहाँ से निकल के अब अबू सलामा जो थे वो मदीना जाना चाह रहे थे, हिजरत करके मदीना जाना चाह रहे थे। अब हिजरत करके जब मदीना जाना चाह रहे थे तो अबू सलमा जो थे उनके बेटे का नाम जो था सलमा, ओके, तो उसकी वजह से उनको बोला जाता था अबू सलमा। अब जब अबू सलमा की वाइफ और अबू सलमा के जो बेटे थे, अब वो मदीना जाने के लिए जब वो निकले तो उनको जो अबू सलमा की जो अम्मी थे, अबू सलमा की यानी अबू सलमा यानी फादर, उनकी उम्मी सलमा और सलमा बच्चे हैं। तो ये उम्मी जो सलमा थे, उम्मी सलमा की जो बोलते ना पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स आए और वो बोलने लगे कि अबू सलमा को कि आप हमारी बेटी को कैसे लेकर जा सकते हैं, आप हमारी बेटी को मदीना कैसे लेकर जा सकते हैं, हम आपको अलाउ ही नहीं करेंगे लेकर जाने के लिए, न बच्चे को अलाउ करेंगे, क्योंकि ये बच्चे भी, आप बच्चा और जो बेटी है हमारी, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। बट अबू सलमा कैसे थे? अबू सलमा को इतनी तकलीफ़ पहुँचाई थी कि अबू सलमा को अब हिजरत करके जाना था। तो उन्होंने क्या किया, उम्मू सलमा को और उनके जो बच्चे को उन्होंने उनके पास रखे और बोले कि अबू सलमा को आप चले जाओ, आपको मदीना जाना है तो आप जा सकते हैं। जब अबू सलमा वहाँ से निकल गए, उम्मू सलमा क्या थे, उम्मू सलमा उनके बच्चे उनके पास थे, उनकी अम्मी के पास थे। तो जब अबू सलमा के पेरेंट्स को पता चला कि अबू सलमा की औलाद उम्मू सलमा के घर में है, यानी उम्मू सलमा के बेटे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दादा बोल सकते, उनके दादा वो आके बोले कि नहीं ये पोता हमारा है तो हम लोग उनको लेकर जाएंगे और हमारे घर पे रखेंगे। तो अब क्या हो गया था, उम्मू सलमा अलग हो गए, अबू सलमा अलग हो गए और सलमा जो बच्चा था वो अलग हो गए। तीनों 3 जगह पे थे, ओके। अब जो उम्मू सलमा थे वो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करते थे, हर रोज़ सुबह शाम अल्लाह ताला से रोते थे कि अल्लाह मुझे, यानी वो हस्बैंड के पास जाना था ना, उनको भी हिजरत करना था और अपने बच्चे को उनके साथ मिला दे करके। तो दिन और रात उनका यही था। पर उनकी जो फैमिली मेम्बर्स थे ना, यहाँ से रेडी बच्चे को देने के लिए रेडी थे,
ना उम्मु सलमा के जो अम्मी अब्बा थे उनके पास जाने के लिए, उनको जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तो उम्मु सलमा जो थे बहुत तकलीफ़ में थे और वो हमेशा रोते रहते थे। एक बार ऐसा हो गया कि उम्मु सलमा इतनी तकलीफ़ में थे, इतना रो रहे थे कि उनके कज़िन ने देखा कि उनकी फ़ैमिली मेम्बर्स उनको इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं। इतना उनको ख़राब लगा कि उन्होंने देखा कि जो फैमिली मेम्बर्स यानी अपनी बहन जैसी हो गई ना उनकी। तो उन्होंने बोले कि उनको जाके फैमिली मेम्बर्स बोले कि आप उनको क्यों इतनी तकलीफ़ हो रहे हो? अगर वो उनके साथ खुश रहना चाहती है तो आप क्यों उनको तकलीफ़ दे रहे हो? आप उनको उनके बच्चे के साथ भेज दो। जब उम्मु सलमा ने सुनी कि हम उनको परमिशन दिया जा रहा है मदीने जाने के लिए, तो उम्मु सलमा ने सलमा को ली, जो बच्चा था उनको ली और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उन्होंने अपनी सवारी लिए और निकल गए, कैमल लिए और निकल गए। जबकि मक्का से लेके मदीना बहुत लंबा सफ़र है, 8 to 16 डेज़ ऐसा कुछ लगते हैं, बोलते हैं उतना लंबा सफ़र था। और ना उनके पास कोई गाइड था, कुछ नहीं, बस उन्होंने अल्लाह ताला का नाम लिया और बच्चे को ले और निकल गए। जब वहाँ से निकले थोड़े ही रास्ते में, कुछ ही वक्त हो गया था, कुछ ही देर पार कर गए थे, मक्का से थोड़ी ही दूर गए थे, तो वहाँ पर उनको उस्मान बिन तलहा मिले। उस्मान बिन तलहा ने उनको देखा और उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं ना, क्योंकि अकेले थे, उनके साथ कोई गाइड नहीं था, कोई आदमी नहीं था। तो उनसे पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे? तो वो बोले कि मैं मदीना जा रही हूँ, क्योंकि उनके हस्बैंड वहाँ पर थे। तो उन्होंने पूछा कि आपके साथ कौन है? तो उसने बोला कि मैं और मेरे अल्लाह ताला, मेरा बच्चा और मेरा अल्लाह सुब्हान ताला है। तो मैं अल्लाह ताला उनके हस्बैंड के पास जाना चाहती हूँ। तो अभी उस्मान बिन तलहा देखिए अभी मुशरिक थे, अभी तक उन्होंने इस्लाम नहीं लाया था। फिर भी वो एक बोलते हैं ना हमदर्दी रहती है, क्योंकि अपने सिटी के लोग, अपने गांव के लोग, एक कहीं ना कहीं बचपन से जिसको देखा है, पले बड़े हैं, तो उनको हमदर्दी रहती है ना। तो उन्होंने बोले नहीं, आप अकेले कैसे जा सकती हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ और मैं आपको वहाँ तक छोड़ूंगा। तो फिर बाद में उम्मु सलमा बोलती हैं कि जो उस्मान इब्न तलहा थे वो इतने अच्छे इंसान हैं कि उन्होंने कभी भी उनको ना बोलते ना कुछ आलतू फालतू कोई बात ही नहीं की। उन्होंने जो जितनी ज़रूरत रहती थी उतनी बात की और रिस्पेक्टफुली उन्होंने मदीने लाके छोड़े। ऐसा होता था कि जब चलते चलते थक जाते तो कभी वो बैठ जाते, कभी ये चलते, कभी वो रुकते, तो कभी ये ऊपर चढ़ते, ऐसा हो जाता था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग वो मदीना लाके छोड़े। तब तक भी, जब तक उन्होंने मदीना छोड़ा तब तक भी मुशरिक थे। उसके बाद कई दिनों के बाद, कई टाइम के बाद उस्मान बिन तलहा जो थे वो हुदैबिया का जब ट्रीटी हुई उसके बाद उन्होंने इस्लाम लाया। बट ये इंसिडेंट के बाद कहीं ना कहीं उस्मान इब्न तलहा के दिल में थोड़ा सा इस्लाम के लिए हमदर्दी और ईमान थोड़ा बहुत उनके इसमें जाग गया था। पर फ़ौरन उन्होंने इस्लाम नहीं लाए, कुछ टाइम के बाद उन्होंने भी इस्लाम लेकर आए। देखिए अभी थोड़ा सा हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैरिज के बारे में देखते हैं, शादी के बारे में। देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे पहले शादी जो हुई थी हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा की हुई थी, हम लोग को मालूम है, हम लोग ने उसके बारे में ऑलरेडी देख चुके थे। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया था। तो उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा जब तक थे तभी तक उनकी किसी के साथ शादी नहीं हुई थी। तो वहाँ पर एक लेडी थे, उनका नाम था खौला बिन्त हकीम। तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनके जो उस टाइम पे क्या थे, बच्चे छोटे छोटे थे। तो खौला बिन्त हकीम जो थे उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक प्रपोज़ल लेकर आए। जैसे हमको मालूम है जो लेडीज़ कुछ रहते हैं तो उन लोग प्रपोजल्स लेके आते हैं। तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास प्रपोज़ल लेकर आए। किसका? हज़रत सौदा रदी अल्लाह अन्हा का। सौदा रदी अल्लाह अन्हा कौन थे? सौदा रदी अल्लाह अन्हा भी एक विडो थे, उनके हस्बैंड का भी इंतकाल हो गया था। तो उन्होंने हज़रत सौदा रदी अल्लाह अन्हा का उनके पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा का मिलाए थे। बट हज़रत सौदा रदी अल्लाह अन्हा क्या थे, थोड़े से मैच्योर थे, ऑलरेडी उनकी शादी होके और विडो थे वो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये प्रपोज़ल लाया गया और वो मैच्योर थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो पर जब सौदा रदी अल्लाह अन्हा के पास उसको लेकर गए, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि आप जाओ और सौदा रदी अल्लाह अन्हा से पूछो कि वो भी इस शादी के लिए एक्सेप्ट करते हैं इन्हें। जब सौदा रदी अल्लाह अन्हा को मालूम पड़ा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रपोज़ल उनके लिए आया हुआ है, तो देखिए अब वो डायरेक्टली हाँ भी नहीं बोल सकते थे। उनके अब्बा मुशरिक थे उस टाइम पे उनके अब्बा मुशरिक थे। उन्होंने बोले कि आप मेरे अब्बा से कंसल्ट करो। तो अब्बा खुश हो गए होंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रपोज़ल आया हुआ है। और जो सेकंड मैरिज थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो हज़रत सौदा रदी अल्लाह अन्हा से
थी। ओके, उसके बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नेक्स्ट प्रपोज़ल था वो हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की तरफ से था। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा कौन थी? हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हा की बेटी थे। ओके, और हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की अम्मी का नाम उम्मु उमान था। ओके, उम्मु उमान करके बुलाया जाता था, जो अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हा की बीवी थी। खौला बिन हकीम जो थे उन्होंने ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रिश्ता था हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के लिए लेकर आए। किन के पास लेकर आए? अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हा की जो वाइफ थी उनके पास लेकर आए। वो बड़े खुश थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता आया हुआ है। बट अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हा ने क्या किए थे? बचपन में हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की बात जो है जुबैर से कर दिए थे। तो वो कन्फ्यूज़ थे कि अब मैं जवाब में क्या दूँ, क्योंकि जुबैर जो था वो मुशरिक था। तो अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु ने सोचा कि क्यों ना मैं उनके पास जाऊं और देखूं क्या कंडीशन है वहाँ पे। जब वो जुबैर के पास गए तो जुबैर के जो फादर और मदर बोले कि हमारा बेटा जो है वो अपने दीन से हटने वालों में से नहीं है, और मेरा बेटा जो है वो इस्लाम पर नहीं आने वाला है, और जो भी बात हुई थी उसको कैंसिल हो गई है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु इतने खुश हो गए थे, क्योंकि वो अब जानते थे कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की वो शादी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवा सकते हैं। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा का जो निकाह था एट द एज ऑफ 6 किया गया। ओके, 6 और 7 की उम्र में उनका निकाह हो गया था, और वो मक्का में ही रहते थे, उनके पेरेंट्स के साथ ही रहते थे। एट द एज ऑफ 9 जो थे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे आ गए थे। अब देखिए, उस ज़माने में बच्चे जो है 6-7 उम्र के इसमें वो मैच्योर्ड हो जाते थे। जो वहाँ का खाना पीना, जो खजूर और कैमल का दूध और ये जो रहता था, उस टाइम पे बच्चे जो है मैच्योर्ड हो जाते थे, लड़कियाँ मैच्योर्ड हो जाते थे। तो उस टाइम पे 6 साल या 7 साल में शादी करना कोई बड़ा नहीं था। ओके, तो और हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा बहुत समझदार थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बहुत प्यार करते थे। और बीवियों में से वो हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा के बाद उन्होंने बहुत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बहुत प्यार किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी से पहले ही हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा उनको दिखाई गई थी। 2 बार उनको ख्वाब के थ्रू उनको एक ग्रीन क्लॉथ में उनको दिखाई गई थी। तो और हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा वो थे, एक स्कॉलर थे वो। देखिए, अल्लाह ताला के भी कुछ प्लान्स है। अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के साथ जो शादी हुई थी, ये अल्लाह सुब्हान ताला के प्लान थे। अल्लाह ताला ने जितने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी शादियाँ हुए हैं, उसमें से सिर्फ एक ही हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा हैं जो यंग थे, और यंग इन द सेंस जो शादीशुदा नहीं थे। बाकी जितने भी बीवियाँ थे वो विडोज़ थे, जिनके हस्बैंड्स का इंतकाल हो गया था। सिर्फ एक ही हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा है, हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा थे जिनकी शादी नहीं हुई थी, और उन्होंने हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से शादी कर दिए थे। आयशा रदी अल्लाह अन्हा से बहुत सबसे ज़्यादा हदीसें उनके पास से आए। ऐसा बोल सकते हैं कि एक यंग स्कॉलर बोल सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनको एक बोलते ना उम्मुल हाते हमारे लिए एक माँ बनाकर भेजा गया है, क्योंकि जो भी हमारे क्वेश्चंस थे उनसे जब पूछा जाता तो वो हम लोगों को आंसर करते थे। तब उस टाइम पे जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जब भी कुछ क्वेश्चंस आते थे, कुछ ये रहते थे, डिस्कशंस होते थे, कुछ प्रॉब्लम्स आते थे, तो उनसे जब पूछा जाता था तो उनके सॉल्यूशंस बताते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त बिताया था, और वो यंग थे तो इंसान क्या रहता है, वो चुस्त पुस्त रहते हैं और वो इंटेलिजेंट रहते हैं। और समझ में आ रहा है? तो इसकी वजह से उन्होंने जितना भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनके साथ रहे, उनके साथ टाइम बिताए, तो उन्होंने एक एक चीज़ उसको रिकॉर्ड करके रखे थे। तो हर एक चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन्होंने हम लोगों तक पहुँचाया। तो शी वॉज़ ए वेरी यंग स्कॉलर। हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे कि हिजरत करके लोग जाने लग गए थे। अब उसमें से अब्दुल्ला इब्न मक्तूम, याद होगा, जो अंधे थे वो भी चले गए। बिलाल रदी अल्लाह अन्हु, ये सारे जो है थोड़े लोग करके अब हिजरत करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना के लिए निकल गए। जब वो जाते थे तो मुशरिक क्या करते थे, उनको बहुत सताते थे, उनको परेशान करते, उनके पास जो चीज़ें रहते उनके पास से चीज़ों को खींच लेना, उनके पास से वो उनको रोक देना या उनको तकलीफ़ देना, कुछ ना कुछ करते। तो उसमें से 3 लोग ऐसे थे, उमर बिन खत्ताब, अय्याश इब्न रबिया और हिशाम इब्न अल-आस करके। ये तीनों ने मिलकर डिसाइड किए कि हम भी यहाँ से निकल कर मदीने के लिए निकलते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि कुरैश अगर तीनों मिलकर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको पकड़ लेंगे। तो उन्होंने एक डिसाइड किया कि हम लोग एक पॉइंट पे जाते हैं और वहाँ पर हमारी चीज़ें अपने लेकर जाएंगे और वहीं से हम लोग मदीने के लिए निकल जाएंगे।
जब जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उमर और अय्याश जो है वो पहुंच गए थे, और जो हिशाम थे वो पहुंचे नहीं थे, क्योंकि हिशाम को उन्होंने पकड़ लिया था। जो कुरैश थे उनको वो जाने नहीं दिया और उनको पकड़ लिया। अब उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु और अय्याश जो थे वो निकल गए थे और वो कूबा तक पहुंच गए थे। जब ये कुरैश को मालूम पड़ा कि ये दोनों निकल गए हैं, तो कुरैश के जो लोग थे, अबू जहल और उनके साथ उनके जो साथी है और हारिस इब्न हाशिम करके, वो कूबा तक आए। किनके? उनके पीछे 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 वहाँ तक आए। और वो अय्याश जो थे उनको बोलने लगे कि आपकी अम्मी जो है आपको देखना चाह रही है, आपको बुला रही है। तो उमर बिन खत्ताब ने बोले कि नहीं, उनको आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। पर अय्याश जो थे वो बोलने लगे कि नहीं, मैं अम्मी से इन्हें बहुत वो अटैच थे, अपने माँ से बहुत अटैच थे। वो बोलने लगे कि मैं एक काम करता हूँ, मैं बस जाता हूँ और मैं उनको बस मिल के वहाँ से आता हूँ। तो उमर ने बोला नहीं, ये झूठे हैं, ये लोग आपको एक बार पकड़ लेंगे तो आपको फिर जाने नहीं देंगे। तो अय्याश जब वो माँ की जब बात सुने तो वो उनका दिल रहा नहीं गया, तो उन्होंने बोले नहीं, मैं जाता हूँ। तो उमर ने बोले कि ठीक है, अगर ऐसे उमर रदी अल्लाह अन्हु ने बोले कि अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, आप मेरा जो कैमल है, मेरा कैमल को लेकर जाओ, क्योंकि मेरा कैमल जो वो थोड़ा फास्ट है, आपके कैमल से भी थोड़ा फास्ट है। ऐसा हो सकता है ऐसा, इंशाल्लाह आप जल्दी जाके जल्दी आ सकते हैं। तो अबू जहल और अभी ये जितने लोग अभी आए थे अबू जहल के साथ, ये निकल गए अय्याश। जब जाने लगे तो बीच में अबू जहल ने कुछ बहाना बना करके उनको किसी तरीके से अपने कैमल से उतार दिए। जब उतारे तो क्या किया उन्होंने? उनको टॉर्चर किए। देखिए, जब इस्लाम लाए थे तो इतना आसान नहीं था इस्लाम लाना, तो उनको रेगिस्तान में जो बोलते हैं ना, उनको टॉर्चर किए और उनको कैमल से बांधा गया और उनको खींच करके मक्का तक लाया गया। उनको एक रूम में रखे और उनको इतना टॉर्चर करे कि बोलते ना, वो इतना टॉर्चर किए और लोगों में एक अफवाह फैला दिए कि जो अय्याश जो थे, इतना टॉर्चर करने की वजह से, देखिए एक इंसान कभी कभार बोलते हैं ना, अपनी जान को संभालने के लिए अपने मुंह से कुछ बोल देता है। अय्याश जो थे वो फिर से अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, वो उनकी जो फोर फादर्स जो करते थे वो उनके रिलीजन पर आ गए थे, यानी आइडल वर्शिपिंग जो करते थे उनके रिलीजन पे आ गए थे। अब जो थर्ड पर्सन जो हिशाम जो बोलते हैं, जो हिशाम को तो जाने ही नहीं थे, उनको भी बहुत टॉर्चर किए, इतना टॉर्चर किए कि वो आखिर में उन्होंने भी यानी अफवाह ऐसा फैला दिए कि वो दोनों भी थे, दोनों ने भी इस्लाम को छोड़ दिए हैं और वो अपने पहले रिलीजन पर आ गए। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वही लेकर आए कि ए ईमान वालों, जो लोग तुमको तकलीफ़ दे रहे हैं, जो लोग तुम कर पनिश कर रहे हैं, अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह की रहमत तुम पर नाजिल होने वाली है। तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ बिफोर इट्स टू लेट, यानी मरने से पहले पहले अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो जाओ। अज़ाब आने से पहले, अल्लाह ताला का अज़ाब आने से पहले अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो जाओ। जब ये आयतें नाजिल हुई तो उमर ने क्या किया? उमर ने एक लेटर लिखे दोनों के लिए, जो हिशाम जो थे और अय्याश जो थे, उनके लिए, दोनों के लिए लेटर लिखे और उनको भेजा गया। जब उनको ये लेटर मिला तो उनको समझ में आ गया कि ये जो वर्सेस नाजिल हुए हैं वो कहीं ना कहीं हमारी वजह से आए हैं, क्योंकि हम ही थे जो हम लोगों को तकलीफ़ दिया जा रहा था और हम लोग वो तकलीफ़ न सहते हुए हम लोग ने हमारे मुंह से निकाल दिए। तो यही था कि ईमान रखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला का उन पर अज़ाब आ जाएगा, पर हमको अल्लाह पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक लेट हो जाए, यानी पनिशमेंट आने से पहले पहले एक अल्लाह सुब्हान तआला पर मानने लगो। के बाद कुछ दिनों के बाद दोनों भी जो हिशाम और अय्याश जो थे, उन्होंने फिर हिजरत करके फिर मदीना चले गए। जब हिजरत करके निकलने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं गए? सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं गए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके नहीं गए क्योंकि देखिए, अब उनको लीडर बनाकर भेजा गया अल्लाह सुब्हान तआला ने। वो अकेले पहले चले जाते तो उनके लोगों का कैसा होता? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने लोगों को पहले भेजना चाहा, बाद में उन्होंने अपने आप को बाद में रखे। उनका टर्न, उनका अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए हुक्म नहीं हुआ था कि अब उनको निकलना है।
जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो वो निकलेंगे। तो अब उन्होंने क्या किया, जो सहाबा थे उनको एक एक करके उनको भेजने लगे। अब हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु थे, उनको भी भेज कर दे दिए थे। अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु को, अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु भी जाने की कोशिश कर रहे थे, पर हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु को बोले कि आप जल्दी ना करो, अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह आप जल्दी ना करो। यानी अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु समझ गए थे कि जल्दी ना करो, इसका मतलब उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही जाना है। अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु इतने शार्प थे कि उन्होंने समझ गए थे कि अभी जल्दी ना करो, है ना, अभी मेरे को जाना नहीं है, थोड़ा वक्त है मेरे पास, थोड़े वक्त के बाद निकलना है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ने क्या किए, तब तक अपने जो कैमल्स थे उसको अच्छा खाना पीना खिला के, अच्छा बोलते ना, मजबूत कर दिए, ताकि क्योंकि जब वो जर्नी पे निकले तो वो कैमल्स उनका साथ देते हैं। इवन हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु भी नहीं गए थे, हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु भी उनके साथ ही वहीं पर थे। ये जो मुशरिक जो थे, जो यहाँ के कुरैश के लोग मुशरिक थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तो नहीं मानते थे वो, पर उनको मालूम था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-अमीन है, अस-सादिक है, यानी जो भरोसे के लायक से। तो वो क्या करते थे, अपने पास जो भी ज्वेलरी रहता था, कुछ ऑर्नामेंट्स रहते थे या कुछ पैसा है, गोल्ड है, उस टाइम पे जो भी चीज़ें रहते थे, वैल्यूएबल चीज़ें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ला के रखते थे। अगर उनको कहीं पर सफ़र में जाना है या कहीं पे कहीं बाहर जाना है, तो उनको मालूम था कि जो अमानत हम लोग दे रहे हैं, वो अमानत में से कभी भी उसमें से कोई चीज़ इधर की उधर नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-अमीन थे, अस-सादिक थे, वो कभी भी इधर का उधर वो चीज़ों को नहीं करेंगे। लोग उनके पास, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी चीज़ें रखे जाते थे। अब देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे चीज़ें थे और वो किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते थे, उनके पास सारी चीज़ें थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक उनको वापस नहीं कर सकते तो वो मदीना कैसे जाते? अगर वो मदीना चले जाते तो फिर इतने सारी चीज़ें कैसा किसी के पर हैंड ओवर करके जाना है ना। तो बहुत सारे रीज़न्स भी थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से नहीं निकले। और स्पेशली जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता तो वो निकल ही नहीं सकते थे। अब देखिए, अब अल्लाह ताला का किस तरीके से हुक्म आया, किस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पहुँचे, कितनी तकलीफ़ के बाद मदीने पहुँचे, और ये जो कुरैश के लोगों ने किस तरीके से तकलीफ़ दिए, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, इसी तरीके से क्लासेस को देखते रहिए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी ईमान को बहुत स्ट्रॉन्ग करे। सिर्फ सुनने के लिए नहीं है ये क्लासेस जो मैं कर रही हूँ, सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसको अमल भी करने के लिए, और अपने जो ईमान है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। अल्लाह सुब्हान तआला पे इतना ईमान रखिए कि इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आने ही वाली है। जब हमारा ईमान स्ट्रॉन्ग होगा, हर मुश्किल इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसान करेंगे। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में और आखिरत में अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फ़रमाए, हमें जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए, हमें जहन्नम की आग से बचाए, हमारे हर बुराई को दूर करे, हमारे बच्चों को हमारे आँखों की ठंडक बनाए, हमारे बच्चों को नेक सालिया बनाए, हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।